बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने सिर्फ सेकंड 50% जो है वो स्टार्ट किया हुआ है और हम चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट कर दिया है। लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट अगर करूँ तो उसमें हमने जो है वो 11 फार्मूलाज देखे हैं और उनकी लिस्ट बनाई है, जो मैं चाहता हूँ कि आपको, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी बना ली होगी। अपने हैंडआउट्स ख़ुद भी बना रहे होंगे, अपने रजिस्टर्स मैथ के अलग से बनाएं। ये जो चैप्टर 9 मैं करवा रहा हूँ या 7 जो करवा दिया है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने साथ साथ सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपने रजिस्टर्स पे ख़ुद अपने हाथ से सॉल्व किए होंगे। उसके लिए आपको मेरे लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ रही होगी, उसकी हेल्प ले लें। आपको यूनिक नोट्स की ज़रूरत पड़ी है, वहाँ से उनकी हेल्प लें और आपने कंप्लीट अपने हाथों से इनको करना है, फिर ही आप मैथमेटिक्स में एक अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये वही जो डिग्री से मिनट में जाना है तो क्या करना है, मिनट से डिग्री में जाना है तो ये वो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। 3 नंबर पे मैंने वो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है। अगर फ्रैक्शनल की ज़रूरत है तो इससे, डेसिमल की ज़रूरत है तो इस वैल्यू से, और अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो इस वैल्यूज़ की ज़रूरत है फ्रैक्शन में, डेसिमल में है तो फिर आपको इस वैल्यू की ज़रूरत है। तो 9.1 एक्सरसाइज हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो 9.1 एक्सरसाइज का है, वहाँ पे फिर वही चीज़ आ गई है कि अब आपको रेडियन में एंगल दिए और आपने इनको सेक्साडेसिमल मेजर्स में शिफ्ट करना है, यानी डिग्री मिनट सेकंड में आपने इन एंगल्स को शिफ्ट करना है। तो उसके लिए फिर आप वही तरीका अडॉप्ट करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट है कि एंगल इज π/8 रेडियन। यहाँ तो नहीं रेडियन लिखा हुआ, लेकिन ऊपर डिमांड है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स, तो इसलिए आप RAD आगे लिख लें। आगे सारा प्रोसीजर वही है कि आपने इसको π/8 मल्टीप्लाई 1 रेडियन लिख देना है। ये रेट जो है वो 1 रेडियन में शिफ्ट हो जाएगा। 1 रेड, अब ये फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन में ही यूज़ करेंगे तो कन्वीनियंट रहेगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/π डिग्री। पाई इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह गया जी 180/8 डिग्री। इसको लीस्ट फॉर्म में लें, 2 9 18 0 आ गया जी 248। फिर ये आपके पास आ गया जी 90/4 डिग्री, और लीस्ट फॉर्म में लें 45/2 डिग्री। अब 45/2 डिग्री ये मज़ीद डेसिमल में शिफ्ट होता है, तो इसके लिए फिर आपने इसको डेसिमल में लेके, क्योंकि हमें डिमांड ये क्वेश्चन नंबर 2 में कि रेडियन एंगल से सेक्साडेसिमल मेजर में जाना है। सेक्साडेसिमल मेजर का मतलब है कि डिग्री मिनट सेकंड, कि जो एंगल में मिनट और सेकंड में भी जाना अगर पड़े तो जाना है आपने, यही नहीं कि सिर्फ डिग्री में शो कर देंगे। तो आप 45 को आप डिवाइड कर दें 2 पे, तो यू हैव 22.5 डिग्री। अब 0.5 की वजह से ये लोअर यूनिट मिनट में इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री इसको कर दें, होल नंबर अलग कर दें, डेसिमल पार्ट अलग कर दें। सो 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री, डिग्री से लोअर यूनिट मिनट में जाना है स्टूडेंट, डिग्री से मिनट में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, ये रूल को ध्यान में रखना है। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 आप मिनट में शिफ्ट हो जाएंगे। सो 22 डिग्री प्लस, अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, आंसर इज 30 मिनट। अब 30 होल नंबर आ गया है, इसमें डेसिमल स्टूडेंट नहीं आया, इसका मतलब है कि ये उससे लोअर यूनिट सेकंड में शिफ्ट नहीं होगा। सो द आंसर इज 22 डिग्री 30 मिनट। तो π/8 रेडियन एंगल वो डिग्री मिनट में 22 डिग्री 30 मिनट के बराबर होता है। ये हमने रेडियन एंगल को डिग्री मिनट में शिफ्ट कर दिया। ये प्रोसीजर है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कि आपको रेडियन यूनिट में एंगल दिए हैं, आपने उनको सेक्साडेसिमल मेजर्स यानी डिग्री मिनट एंगल में शिफ्ट करना है यूजिंग दिस वे। मैं इस प्रोसीजर को फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ। π/8 रेडियन एंगल दिया हुआ है, आपने π/8 मल्टीप्लाई बाय रेड को 1 रेडियन लिख लेना। 1 रेडियन की वैल्यू, ये फ्रैक्शन में है तो 1 रेडियन की वैल्यू फ्रैक्शन वाली 180/π डिग्री यूज़ करेंगे। पाई कैंसिल हो गया, 180/8 लीस्ट फॉर्म में 2 के टेबल पे कैंसिल किया दोनों को तो 90/4 रह गया।
फिर 2 के टेबल पे कैंसिल हुआ तो 45/2 डिग्री रह गया, 45 को 2 पे डिवाइड किया तो 22.5 डिग्री में आप आ गए। अब आप डिग्री में आ चुके हैं, क्योंकि डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में आप जा सकते हैं। 22.5 डिग्री को अब आपने लोअर यूनिट में लेके जाना है, क्योंकि डेसिमल पोर्शन आ गया है, 0.5 इन्वॉल्व हो गया, तो आप ये 0.5 मिनट में लोअर डिग्री से लोअर यूनिट में शिफ्ट होगा। उसका तरीका वही है कि आपने 22 डिग्री अलग कर लेना है, 0.5 डिग्री अलग कर लेना है। 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। अगर फिर डेसिमल आता तो आप फिर उससे लोअर यूनिट सेकंड में भी जाते। अब यहाँ होल नंबर ही 30 आ गया है, तो इसलिए मिनट में ही स्टॉप हो जाएगा, आगे सेकंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर दिया है, शाबाश, इसको नोट कर लें। एक दो पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के करते हैं, तो बाकी पार्ट्स आपका होमवर्क होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 3, इसको आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। यानी जब घड़ी पे 4 बजें तो उनके निडल्स के दरमियान कितना एंगल होता है, हमें ये फाइंड करना है। तो वी नो दैट, अच्छा अब क्वेश्चन के अंदर डिमांड है कि व्हाट इज द सर्कुलर मेजर। सर्कुलर मेजर का मतलब है कि हमने रेडियन के अंदर ये एंगल को डिस्कस करना है। सो वी नो दैट 1 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जब यहाँ कंप्लीट हो तो इसका मतलब होता है कि 12 आवर्स कंप्लीट हो गए। सो आफ्टर 12 आवर means 1 anti-clockwise rotation, 1 rotation anti-clockwise complete. Okay student, so 1 rotation anti-clockwise जब complete होती है so we have 2 pi radian angle। तो हम जानते हैं कि 1 rotation anti-clockwise complete हो तो जो circular angle होता है वो that is 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई रेडियन एंगल होगा। हमें 1 और का अगर निकालना है तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 पाई ओवर 12 रेडियन जब 1 और का हम निकालेंगे, सो 12 से डिवाइड बेसिकली हमने कर दिया, डिवाइड बोथ साइड्स बाय नंबर 12, तो हमारे पास ये 2 6 12। सो आफ्टर 1 और द एंगल इज पाई बाय 6 रेडियन, तो एंगल जो है वो हमारे पास पाई बाय 6 रेडियन बना, बट हमें तो आफ्टर 4 और रिक्वायर्ड है। सो रिक्वायर्ड एंगल एट 4 o'clock, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना, multiplying both sides by 4. So 4 multiplied by 1 or is equal to 4 multiplied by pi by 6 radian. So 4 into 1, this is 1 4 or 2 2 4 2 3 6, so 2 pi by 3 radian जो है वो एंगल होगा कि when the or hand is at 4 o'clock, तो जो है आपका एंगल होगा उस वक्त उन दो निडल और हैंड और मिनट हैंड के दरमियान जो एंगल होगा व्हेन द टाइम इज़ 4 o'clock, वो 2 पाई बाय 3 रेडियन एंगल होगा। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसको स्टूडेंट कंप्लीट कर लें क्वेश्चन नंबर 3 को। फिर यहाँ मैं बता दूँ कि हम जानते हैं कि 1 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज अगर कंप्लीट हो एक क्लॉक के अंदर तो टोटल टाइम जो है वो कितना लगता है, इट्स 12 आवर। 12 आवर इज इक्वल टू 1 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। 1 रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज जब कंप्लीट हो तो एंगल इज 2 पाई रेडियन। 1 आवर का निकालने के लिए बोथ साइड 12 से डिवाइड कर दिया, सो आफ्टर 1 आवर जो है वो पाई बाय 6 रेडियन आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड एंगल एट 4 o'clock, हमें 4 o'clock पे टाइम पे एंगल रिक्वायर्ड है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4। अगर 5 o'clock पे रिक्वायर्ड होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 o'clock पे रिक्वायर्ड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह हमें आफ्टर 4 आवर जो है वो एंगल मिल जाएगा कि वो 2 पाई बाय
3 आ रहा है। क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट, होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। सो नेक्स्ट इज, अब जितने भी क्वेश्चन बाकी रह गए हैं स्टूडेंट, उन सब में हम मोस्टली इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ये मैंने लिस्ट में 5 नंबर पे ऐड कर दिया है, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये फार्मूला हमने प्रूव भी किया है, तो हमने थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर इस फार्मूला को अब रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं, पूरी एक्सरसाइज जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं 4 से ऑनवर्ड, उनमें मोस्टली हमने इस फार्मूला की हेल्प लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों को आप इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज की क्वेश्चन लिख लें। तो हम वो स्टार्ट करते हैं अब। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड थीटा। अभी यही हो गया, इसमें तीन चीज़ों का जिक्र है। थीटा एंगल, स्मॉल एल आर्क लेंथ, आर इज रेडियस। तो आपने एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 का, और आर्क लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर, और एंगल आपने फाइंड कर। सो वी नो दैट theta is equal to L by R, arc length is 1.5, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, कैंसिल हो गया। सो 1.5 ओवर 2.5, इसको आप डिवाइड कर दें तो वो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा एंगल होगा। एंगल के साथ यूनिट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि जो रेडियन है वो यूनिट लेस है, तो इसलिए वो हमें वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5, सो यू हैव 0.6, ये आंसर होगा। अगर इसके साथ रेडियन लिख भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं, आंसर ठीक होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। एंगल फाइंड करना है, आर्क लेंथ भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, दोनों के यूनिट भी सेम है। आर्टिकल में हमें कहा था यूनिट सेम होनी चाहिए, और आपने जस्ट फार्मूला यूज़ करना है और उसको कंप्लीट करना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इसी फार्मूला की हेल्प से कंप्लीट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज, इसका मैं सेकंड पार्ट करने लगा हूं स्टूडेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट भी लिख लें शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। आर्क लेंथ फाइंड करनी है, एंगल जो है वो, अच्छा इसके अलावा रेडियस जो है वो हमारा 18 मिलीमीटर में है, और एंगल जो है वो हमारे पास 65 डिग्री 20 मिनट है। तो स्टूडेंट हमने ये आर्टिकल में पढ़ा था कि ये जो हमारा फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब एंगल रेडियन में हो। तो इसलिए ये हमारा एंगल जो है वो डिग्री मिनट में, हमें इसको पहले रेडियन में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 वगैरह की प्रैक्टिस की है कि एंगल डिग्री से रेडियन में कैसे शिफ्ट करते हैं। तो हम इसको पहले शिफ्ट करेंगे। सो दिस इज 65 प्लस 20 ओवर 60 होल रिजल्ट शिफ्ट इनटू डिग्री। 65 प्लस, अब 20 को स्टूडेंट 60 पर डिवाइड कर लें। 20 डिवाइडेड बाय 60, आंसर इज 0.333। एटलीस्ट 4 डिजिट ज़रूर लिखें, और इसमें प्लस कर लें आप 65, सो यू हैव 65.333 डिग्री। अब हम जानते हैं डिग्री से हम रेडियन में जा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 65.333 मल्टीप्लाई बाय, अब डिग्री की रेडियन फॉर्म जो है डेसिमल वाली, क्योंकि एंगल डेसिमल में है, तो दैट इज 0.0175। हम ये यूज़ करेंगे, होल आंसर शिफ्ट इनटू रेडियन, तो मल्टीप्लाई बाय 0.0175, आंसर इज 1.145 रेडियन। तो ये हमारा एंगल वो फाइनल हो गया है जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट में फॉर्मूला में यूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद ज़रा यहाँ ही आ जाए, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। सो नाउ वी नो दैट
आर्क लेंथ फाइंड करनी है। अब इसी फॉर्मूला से हम आर्क लेंथ की वैल्यू निकालें तो आर को थीटा से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। सो आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। आर इज 18 मल्टीप्लाई बाय एंड थीटा इज 1.14333। तो 18 को आप 1.1433 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 18, सो आंसर इज 20.57999 और रेडियस की यूनिट मिलीमीटर है तो आर्क लेंथ की यूनिट भी आपने मिलीमीटर में ही एक्सप्लेन करनी है। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या था कि एंगल डिग्री मिनट में था। हमने उसको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जो सीखा है कि हाउ वी कन्वर्ट डिग्री एंगल इनटू रेडियन एंगल, उस आइडिया से आपने एंगल को रेडियन में शिफ्ट करना है। रेडियन में शिफ्ट करने के बाद आपने यही जो मैंने आपको 5th नंबर पे आर्क लेंथ के जो फार्मूलाज लिखे हैं उनकी मदद से ही आपने आर्क लेंथ की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और यूनिट एंड पे खुद मेंशन कर देनी है। जो रेडियस की यूनिट होगी वही हम आर्क लेंथ की यूनिट रिप्रेजेंट कर देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका स्टूडेंट इस पैटर्न से होगा, ये आपने कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज फर्स्ट पार्ट, रेडियस फाइंड करना है स्टूडेंट, आर्क लेंथ 5 सेंटीमीटर है, एंगल जो है वो हाफ रेडियन, ऑलरेडी रेडियन में है, नो नीड टू चेंज, तो इसमें हमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ अब फॉर्मूला अप्लाई करना है, ऑलरेडी एवरीथिंग विल बी ओके, वी नो दैट। अब हमें आर फाइंड करना है तो आर को उधर ले जाएं, थीटा को इधर डिवाइड कर दें, तो फिर आर का फॉर्मूला हमारे पास बन गया आर्क लेंथ ओवर थीटा। आर्क लेंथ इज 5 एंड सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2/1 एंड दैट इज 10। जो आर्क लेंथ की यूनिट है वही रेडियस को दे देंगे सेंटीमीटर। तो इस तरह आपका ये पार्ट भी स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट मैंने किया है, एक एक पार्ट मैं कर रहा हूँ और एक एक पार्ट जो है वो बिल्कुल इसी वे से स्टूडेंट होंगे, वो आपका एज ए होमवर्क होगा, उसको आपने होमवर्क में कंप्लीट करना है। क्लियर हो गया जी? तो 6 क्वेश्चन तक स्टूडेंट मैंने आपको डिस्कस कर लिया है और उम्मीद है कि आप सब ने इसको समझ भी लिया होगा। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। और ये मैट्रिक में भी चैप्टर नंबर 7 के अंदर ये सारे क्वेश्चन थे और आपने ये वहाँ भी किए हुए हैं। तो ये जहाँ जस्ट रिवीजन हो रही है, 9 चैप्टर जो है वो बेसिकली मैट्रिक के 7 चैप्टर की ही रिवीजन है। अच्छा 7, 8 ये बिल्कुल 4, 5, 6 के सिमिलर ही क्वेश्चन है। मैं इनका आपको हिंट दे देता हूँ। इनमें जो चीज़ें आपने फाइंड करनी है वो अलग कर लें, सिर्फ ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे हैं, इनको पढ़ के आपने यही 3 चीज़ें इसमें से आपको ज़रूर मिल जाएंगी। मसलन क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ फाइंड करनी है, इसका मतलब है कि आपने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो ये जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5 जैसा बन गया। ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14, so radius is 14 centimeter by the arms of the central angle 45 degree and angle is 45 degree। आपको बस यहाँ क्या करना है कि एंगल को रेडियन में शिफ्ट करना है। सो वो मैं आपको बता देता हूँ, 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, 45 मल्टीप्लाई बाय आपने अब यहाँ पे एंगल को रेडियन में शिफ्ट करना है तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180, पाई ओवर 180 रेडियन। ये होल नंबर है तो इसलिए ये यूज़ कर लें। इसको लीस्ट फॉर्म में ले आना है या बल्कि डेसिमल में ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, तो आपका ये एंगल बन जाएगा। तो इसको डेसिमल में ही अगर अभी ले आएँ हम तो फाइनली स्टूडेंट आपको ये मिल जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 0.0175। सो आंसर इज 0.7875 रेडियन। अब आपने स्टूडेंट वी नो दैट arc length L is equal to r theta, r is 14 multiplied by theta is 0.7875
और रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर है तो आर्क लेंथ की यूनिट भी सेंटीमीटर ही होगी। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, 0.7875 मल्टीप्लाई बाय 14, आंसर इज़ 11.025 सेंटीमीटर। ये आपकी आर्क लेंथ फाइंड हो जाएगी इस पार्ट के अंदर। एक और बात बता दूं कि अगर आप बुक में फ्रैक्शन में आंसर दिए गए हों तो आपने उसमें बिल्कुल नहीं घबराना। अगर आप वो जो बुक में फ्रैक्शन में आंसर होगा, आप उस फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड करके डेसिमल में लाएंगे तो यही आंसर होगा। पॉइंट से पहले वाला आंसर सेम होना चाहिए, पॉइंट के आगे अगर 1-2 डिजिट का फ़र्क भी आ रहा है तो उससे बिल्कुल नहीं घबराना, वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर? तो यहाँ तक कंप्लीट कर लें।